जनपद फर्रुखाबाद पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने पत्रकारों से बात कर बताया कि वृद्धा पेंशन में भ्रष्टाचार को देखते हुए सरकार चुनाव के बाद फैमिली कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कर ऐसी योजना लाने जा रही है जिसमें लोगों को किसी भी कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और आधार कार्ड के डाटा से फैमिली का जो भी सदस्य 60 साल से ऊपर होगा उसे स्वतः ही उसके बैंक में वृद्धा पेंशन आने लगेगी और जब तक जीवित प्रमाण पत्र लगता रहेगा तब तक पेंशन बंद नहीं होगी। पिछले समय में अन्य सरकारों में स्कॉलरशिप और वृद्धावस्था पेंशन जैसी योजनाओं में बड़े घोटाले हुए। एक व्यक्ति के नाम से 4-4 बार निकाल लिया गया। इसको ठीक करने के लिए आधार से जोड़ा गया जिससे कि एक व्यक्ति एक ही बार निकाल पाए और साथ साथ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी खाते में पैसा दिया गया। अब इसको और मजबूत करने के लिए योगी जी ने एक व्यवस्था बनाई है जिसको फैमिली आईडी कहा गया, यानी परिवार की राशन कार्ड के जरिए हमको पता है कि कितने सदस्य हैं, वो कौन सी योजनाएं प्राप्त कर रहे हैं, कौन सी योजनाओं के लिए अनुमन है, दोनों चीज़ हमको पता है। और अब एक संयुक्त कंप्यूटर सिस्टम के जरिए हम लोग इस व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं कि जो पेंशन प्राप्त करने वाले साथी हैं उनको आवेदन करना पड़े, आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़े, ये सब ना हो। उनका फैमिली आईडी के जरिए ही हमको मालूम हो कि उनको ये अनुमानिता है और उनकी अनुमान्य धनराशि हम लोग उनके खाते में पहुंचाते हैं। चुनाव के बाद में हम लोग इसको पायलट करेंगे और लागू करेंगे जिससे कि हमारे वृद्ध जन जो हैं, वरिष्ठ जन हैं, उनको दौड़ भाग ना करना पड़े। जो अनुमान्य जो पात्र है उनके खाते में हम लोग पेंशन ओडीओपी की योजना इसीलिए सरकार लेकर के आई कि जो हमारा उत्पाद है, एक जिला एक उत्पाद, उसको हम बढ़ा पाएँ। जैसे कि ब्लॉक प्रिंटिंग हमारा बहुत पुराना बहुत अच्छा उत्पाद है, पर आज ओडीओपी के ज़रिए हम लोग उसको पुनर्जीवित कर रहे हैं, प्रशिक्षण करा रहे हैं। जो हमारे उद्यमी हैं नए, उनको लोन दे रहे हैं और इसके ज़रिए आप आज देख रहे हैं कि जो ब्लॉक प्रिंटिंग उद्योग है वो फिर एक बार खड़ा हुआ है। अब आगे उसको मार्केट लिंक भी देना है, मतलब जो बड़ी कंपनियां हैं या जो ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे अपने साथियों को हमको पहुँचाना है जिससे कि जो बीच के मुनाफे होते थे वो खाने वाले कम हो जाए और कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सीधे आमने सामने हों। ऐसी व्यवस्था की ओर हम लोग बढ़ाएं। जो जॉब सेक्टर है उसमें आप देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुई है और इसलिए हुई है क्योंकि आज पहला जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण सरकार स्वयं कर रही है उसमें बहुत लोगों को काम मिला है, नौकरियां मिली हैं सीधे तौर पे या अप्रत्यक्ष रूप से। दूसरा, जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर हमारे प्रदेश में बढ़ा है, जितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इससे अनेक जॉब्स हमारे क्रिएट हुए हैं। अब हम लोग के ऊपर ये देखने वाली बात है कि हमारा जनपद जैसे कि फर्रुखाबाद है, यहाँ पे इसका हमें लाभ पहुँचाना है। जो अभी तक इन्वेस्टमेंट आता था वो प्रायः पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता था, लेकिन आज आप देखें तो फर्रुखाबाद को इन्वेस्टमेंट अच्छा मिल रहा है, नए उद्योग लग रहे हैं, पुराने उद्योग की कैपेसिटी बढ़ रही है और हमारे साथियों को काम करने के लिए नौकरियां अपने नज़दीक मिल रही हैं। इसके साथ साथ ऑनलाइन जॉब्स आजकल इतने हो गए हैं, मैं देखता हूँ गांव-गांव में बच्चे हैं और बीपीओ के जॉब्स, कॉल सेंटर के जॉब्स अपने गाँव में बैठ के कर रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा अवसर है और दोनों को योगी सरकार समर्थन दे रही है और आने वाले समय में ये पूरा विश्वास है स्किल डेवलपमेंट के ज़रिए, इस प्रकार की योजनाओं के ज़रिए कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचेगा जो कि कहे कि मेरे पास जॉब नहीं है। उनके पास काम होगा, उसको और अच्छा करने का वो प्रयत्न कर रहे होंगे। फर्रुखाबाद के सभी साथियों को मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव हमारे सामने है। महत्वपूर्ण इसलिए केवल जीतने हारने के हिसाब से नहीं, इसलिए क्योंकि ये विकसित भारत की नींव रखने वाला समय है और इस समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हम लोग को विजन दिया है, दर्शन दिया है, उस पे काम करने की ज़रूरत है। मुझे पूरा विश्वास है कि फर्रुखाबाद के सम्मानित नागरिक, सम्मानित वोटर इस बार पिछली बार से भी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी आदरणीय सांसद जी को, आदरणीय राजपूत जी को देंगे। लेकिन पुनः ये भविष्य को निर्धारित करने वाला इलेक्शन होगा।